प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भवन। ओम स्वामी जी कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति उच्चते की व्याख्या कर रहे थे। स्वामी जी कहते हैं कि अब इसी अविद्या की निवृत्ति के लिए विवेक करते हैं। यह संसार कैसे है कि तो संसार में दो अंश मालूम पड़ता है, एक जड़ांश और एक चेतनांश। तो कार्य माने शरीर, ये हम लोगों के अलग अलग शरीर, और करण माने इनमें जो इंद्रिय मन बुद्धि ये सब हैं। कार्य माने देह, और करण माने 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन बुद्धि अहंकार। इनके कर्तृत्व में, इनके आकार परिणाम में, माने एतद आकार परिणाम में, कार्य करणाकार परिणाम में, अथवा कार्य कारणाकार परिणाम में। हेतु कौन है कि केवल प्रकृति है। हेतु प्रकृति उच्चते। उच्चते अर्थात अध्यारोपित है। इसका अध्यारोप क्या किया जाता है? अध्यारोपित हेतुत्व है प्रकृति में, क्योंकि ब्रह्म अज्ञात है। जब तक ब्रह्म अज्ञात है तब तक प्रकृति सत्य है, और प्रकृति सत्य है तो यह स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर रूप जो व्यष्टि भाव है यह भी सत्य है। कब तक? कि जब तक अपनी अपरिच्छिन्नता का बोध नहीं होता तब तक। और पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तत्वे हेतु उच्चते। जैसे कोई चतुष्कोण लोहा हो और उसके अग्नि से आपादित कर दें, उसको अग्नि से आपादित कर दें तो वहाँ चतुष्कोणत्व का आरोप हो गया अग्नि पर, और अग्नित्व का आरोप हो गया चतुष्कोणत्व लोह पर। अग्नि में चतुष्कोणत्व नहीं है और लौह में दाहकत्व नहीं है। इसी को परस्पर अध्यास कहते हैं। शरीर की परिच्छिन्नता आत्मा में चली गई और आत्मा का प्रकाशत्व शरीर में आ गया। इसी परस्पर अध्यास के निमित्त से, अविवेक के निमित्त से यह संसार चल रहा है। तो पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु उच्चते। अब संसार की व्याख्या कर दी। क्या? कि संसार की व्याख्या यह है कि आत्मा की प्रधानता से भोक्तृत्व होता है, क्योंकि ये जितने कार्य हैं और करण हैं ये अलग अलग होते हैं। अलग अलग हाथ, अलग अलग पाँव, अलग अलग शरीर के एक एक अवयव, और इनमें अलग अलग इंद्रियां, अलग अलग वृत्तियां, पर इनका भोक्ता तो एक ही है। चक्षुभ्याम आद्राक्षम स एवाहम श्रोत्रभ्याम शृणोमि। जिस मैंने दोनों आँखों से देखा वही मैं दोनों कानों से सुन रहा हूँ। तो कान से सुनने वाला और आँख से देखने वाला अलग अलग नहीं है। तो प्रकृति तो आँख बनी, कान बना बीजानुसार, लेकिन पुरुष दोनों में एक है। तो चैत्यानि अहम सुख दुख आदीन उपलब्धेत। मैं ही शरीर को चेतन बनाता हूँ और मैं ही सुख दुख को उपलब्ध करता हूँ। अब आप यह विचार करो कि यदि कार्य कारण सुख दुख रूप हेतु फलात्मना प्रकृतिन परिणमेत तदा पुरुषः किम उपलब्धेत। यदि कार्य कारण सुख दुख रूप हेतु फल स्वरूप प्रकृति परिणित न होती तो पुरुष की उपलब्धि किसको होती?
अनुपलब्धे वा कथम संसारी स्यात्। यदि प्रकृति की उपलब्धि ना होती तो यह पुरुष संसारी कैसे होता। अनुपलब्धा वा प्रकृति कुत्र उपजायते। सत्संग को यहाँ विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।